भागवत महापुराण कथा परीक्षित महाराज भागवत कथा श्रवण करी जन्म मृत्यु चक्र उद्धार पाइले। तो से भी गोटे भागवत सप्ताह आयोजन करी एक घोषर सकाश काशी को जड़े दक्ष पंडित को नहीं आसिले नामी दामी पंडित भागवत कथार आयोजन कले 7 दिन पर्यंत कथा निष्ठा सहकार कथा श्रवण कले अधिकारी कथा शुणा ये राम कथा हरि कथा कृष्ण कथा समस्त मुहरे शोभा पाए नहीं। आम हिंदू धर्म रे एभली व्यवस्था रही अन्य कौन धर्म रे एभली व्यवस्था नहीं। जड़े केवल शुणा द्वारा एक लय एक मन एक ध्यान एक प्राण एक चेतन रे केवल शुणा द्वारा जीव जंकर जो सर्वर रही ये होचंदी कैलाश रो उच्च शिखर और सेठी की जीवा एते सहज साध्य नो एते उच्चरे रही वर्तमान तो कहा जाए आपण मान भीतर कहीं भी जदि जाइथिबे तो सेठी अच्छा अमरजान कथा अभाव रुहे आ सेठी अनेक वक्ता पक्षी अतः शुक परवर्ती समय रे सुखदेव महाराज के नाम रे परिचित और राम कथा भी अच्छा सबठारु तोर अत्यंत कर्कश हम मानसिक स्मृति दूर लागे नहीं किंतु सेही काउ भी जदि राम कथा कहे ताहा भी अत्यंत मधुर हुए और ताकू भी लोक शुणु। तो काकभूषण महाराज गरुड़ को लक्ष्य करी राम कथा कहउछंती और स्थान नीलगिरी अति पुनीत आसन बैठा जीवा को चाहुथिबा मुनि को प्रणाम करी पद धोत करी सुंदर आसन रे नेकरी बसई हेले रामायण हमको यही शिक्षा दिए कहारी को जदि केबे पचारिबार अछि प्रश्न करिबार अछि तो सम्मान रो सहकार हेबा उचित। जीवा को चाहुथिबा मुनि को प्रणाम करी पद धोत करी सुंदर आसन रे नेकरी बसइले आ बसइला परे हाथ रे करगत वेद तत्व सब तोरे हे मुनिवर मो मन रे गोटे संशय अछि शंका अछि मो मन रे गोटे प्रश्न अछि हेले आपन हातरे वेद तत्वर भंडार रही अर्थात मो संदेह को निवारण कला भली आपण को पाखरे सामर्थ्य अछि हेले आपण को मो गोटे पचारिबा के चाहू केबे जदि संदेह आसे शंका आसे तो गुरुमान हातरे बिछणाटिया धरिकरी बिंचुछंती। तो ठीक एई समय रे कोठी देला के जानि कि लोके पळे आसिला कर्णन को जंघरे कामुडी कर्ण को अत्यंत जंत्रणा होची रक्त धार धार गिरी बही जाउची किंतु कर्ण टिके भी हल चलाउ ना कारण कोन पुराण शास्त्र मान रे कहा जायची गुरुजनकर निद्रा भंग करिबा ब्रह्म हत्या दोष सहित समान। गुरुजी शयन करिसंती हलचल हे गले गुरुजींकर निद्रा भंग होई जे रक्त धार धार गिरी बही जाउची बही जाउथवा सेही रक्त रे भूमि तार चतुर्पार्श्व अर्ध हि सालानी जेतबे से बही जाउथवा रक्त गुरु परशुराम को शरीर रे स्पर्श करे गुरुकर निद्रा भंग होई जाय। तो परशुराम धड़पड़ होकर उठिले आ कहले हे कर्ण तमे ब्राह्मण नुह यही कथा सत्य तमे ब्राह्मण नुह यही कथा सत्य ना कारण ब्राह्मण एते कष्ट जंत्रणा केबे सहय करि न पारे हेले तमे प्रकृत रे किए कर्ण कांदी कांदी गुरुकर पाद तळे पड़ी गले कहले ना गुरुजी मोर अपराध हेछि समस्त सत कथा कहि दले आपण मते क्षमा करि दियो किंतु परशुराम क्षमा कले परशुराम अत्यंत क्रोधित होकर कहले हे कर्ण तमे जो छलना करी कपट करी मिछ कही जो शिक्षा तमे मोठारु हासिल करिछो मु तुमको अभिशाप दउची आवश्यकता समय से विद्या तमे संपूर्ण भूली जीवो। आज नले महाभारत युद्ध रे कर्ण को परास्त कला भली कोनोसी योद्धा नथिले जे गुरु को मिछ कहे कपट करे छलना करे तार केबे कल्याण होई कहि बुझाई कृपा निधि हे गुरुजी मते आपण कहंतु प्रकृत रे राम की कहा मु जानिबा को चाहूची हेले जणे राम को मु जानिची एक राम अब देश कुमारा तीन कर चरित विदित संसार जणे राम को मु जानिची अयोध्या नरेश महाराज दशरथंकर पुत्र से राम को मु जानिची किंतु आउ जड़े राम को जानिबा को चाहूची शंकर भगवान जो सतत जप करूछंती राम 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 तो सेही राम एवं अयोध्यार राम भितरे अंतर कोण प्रभेद कोण ताहा जानिबा को हसिले जागबनी कबो ले मुस्काई तुम्हारी विदित रघु अभिमुखाई राम भगत तुम मन क्रमवाई चतुराई तुम्हारी
ଶ୍ରୀ